इसमें जब हम पेरेंट्स की झगड़ों की बात करते हैं, और मतलब बेसिकली कि आपका जब कॉर्टिसोल लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं, पेरेंट्स लड़ रहे हैं एंड बच्चे को नहीं पता इसको कैसे डील करना है, तो उनकी वो ग्रोइंग सेल्स हैं या जीन्स हैं वो कभी ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, या विच इज दे डेवलप ऑल दीज डिजीजेस की बड़े या होकर एस्मा हो गया, या आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या इम्यून डिसऑर्डर्स। सो कमिंग टू द एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के बारे में हम बात कर सकते हैं जो तीन तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे पहला तो अब्यूज है। अब्यूज का मतलब है वो कुछ ऐसा हो जाना बच्चे के साथ जो होना नहीं चाहिए था, जो बच्चा डिजर्व नहीं करता उसको इस तरह का ट्रीटमेंट मिलना। तो अब्यूज बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट कर देता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो आफ्टर अब्यूज कम्स नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब है बच्चे के साथ वो ना हो पाना जो होना चाहिए था। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स केयर, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ केयर गिवर्स। कहाँ मिल पाता है सारे बच्चों को? समटाइम्स ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का इंटेंशन गलत होता है, कई बार पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, बीमार हैं, टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए था। तो वो इमोशनल नेग्लेक्ट भी ट्रॉमा का एक रीजन बन जाता है, और इस चीज को हमने बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ है। हमें लगता है कि ये तो ट्रॉमा बन ही नहीं सकता। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिसफंक्शनैलिटी इन फैमिलीज। फैमिलीज आर सो डिसफंक्शनल ऑल्सो ना, अराउंड जॉइंट फैमिलीज हो या न्यूक्लियर फैमिलीज हो, कहीं पे हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, कहीं पे सास बहू के झगड़े हैं, कहीं पे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे डिवोर्स हो रहा है, कहीं पे पेरेंट्स मेंटल इलनेस से या किसी और तरह की इलनेस से जूझ रहे हैं। तो वो डिसफंक्शनैलिटी इन फैमिली विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा इन अ चाइल्ड। तो ये तीन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज तो है जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के लिए।